सभी रीट अभ्यर्थियों का स्वागत है आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, सबसे पहले तो आपको महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं और मेरी तरफ से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करता हूं अगली महाशिवरात्रि से पहले पहले आपको राजस्थान के एक सरकारी विद्यालय में अपनी सेवाएं देने का मौका जरूर मिलेगा। साथियों, इस वीडियो में जैन धर्म से संबंधित वस्तुनिष्ठ प्रश्न मैं लेके आया हूं। उससे पहले मैं आपके कुछ प्रश्नों के जवाब देना चाहूँगा। आपके कुछ प्रश्न इस प्रकार हैं। क्या प्रश्नों की संख्या ज़्यादा नहीं हो सकती? बिल्कुल साथियों, प्रश्नों की संख्या ज़्यादा हो सकती है, लेकिन साथियों मैं हर टॉपिक के 20 प्रश्न के करीब लाने की कोशिश कर रहा हूं। इन 20 प्रश्नों में 6 या 7 प्रश्न सत्य एवं असत्य पर आधारित होते हैं। उन प्रश्नों में आपको 4 प्रश्नों के 4 जवाब देखने को मिल जाते हैं। इस प्रकार साथियों प्रश्नों की संख्या 40 के करीब हो जाती है। अगर मैं 40 प्रश्न इन्हीं के बनाऊंगा तो साथियों मेरा भी समय खराब होगा और वीडियो बड़ा बनेगा, आपका भी समय खराब होगा। मेरे हिसाब से साथियों प्रश्नों की संख्या बहुत अच्छी है। इनको आप अच्छे से समझिए, पढ़िए, आपको ज़रूर फायदा होगा। और साथियों मेरा यह भी मानना है, ठीक है रीट परीक्षा में सत्य एवं असत्य पर आधारित ज़्यादा प्रश्न नहीं आते हैं, मुश्किल से 2 या 3 प्रश्न आते हैं। लेकिन साथियों ऐसे प्रश्न मेरे बनाने का अर्थ यही है कि आपका जो टॉपिक है वो आपका अच्छे से तैयार हो जाए। प्रश्न नंबर 2 रहेगा आपका, लेवल कक्षा 6 से 12 तक की है क्या? बिल्कुल साथियों, बोर्ड की पुस्तकों से ये मैं प्रश्न बना रहा हूँ। आपकी पुस्तकों में ही ये प्रश्न दिए हुए हैं। इनसे अलावा मैं बिल्कुल भी शामिल प्रश्नों को नहीं कर रहा हूँ। कौन से टॉपिक का टेस्ट रहेगा? साथियों रीट पाठ्यक्रम के अनुसार ये टेस्ट सीरीज है। सबसे पहले आपको सिंधु सभ्यता देखने को मिली, फिर वैदिक सभ्यता, आज आपको जैन धर्म, अगले दिन बौद्ध धर्म, फिर महाजनपद काल। आपका जो पाठ्यक्रम है उसी के अनुसार ये टेस्ट सीरीज रहेगी। इसलिए आप थोड़ी तैयारी करके ये टेस्ट दीजिएगा, आपको बेहतर लगेगा। पीडीएफ कब और कहाँ मिलेगी? साथियों अभी तक हमने पीडीएफ नहीं बनाई है, ऐसा कोई विचार भी नहीं है। लेकिन जब भी पीडीएफ बनाई जाएगी आपको वीडियो के माध्यम से अवगत करवा दिया जाएगा। आगामी नोट्स मिलेंगे या नहीं? जो रीट अभ्यर्थी इस चैनल से जुड़ा हुआ है या मेरे नोट्सों से जुड़ा हुआ है वो नोट्सों के बारे में बिल्कुल पूछ रहे हैं। इस प्रश्न का जवाब आपको वीडियो के अंत में देंगे। सबसे पहले हम जैन धर्म से संबंधित प्रश्नों को हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 1, निम्नलिखित में से कौन सा जैन ग्रंथ नहीं है? ए भद्रभाव चरितर, बी कथाकोश, सी कल्पसूत्र, डी दिव्यावदान। साथियों जैन ग्रंथ नहीं है तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दिव्यावदान। साथियों दिव्यावदान है ये बौद्ध ग्रंथ हैं, बाकी के भद्रभाव चरितर, कथाकोश, कल्पसूत्र ये जैन ग्रंथ हैं। प्रश्न नंबर 2, किस जैन ग्रंथ में जैन साधुओं के आचार व्यवहार से संबंधित नियमों का संकलन है? ए भगवती सूत्र, बी कल्प सूत्र, सी आचरांग सूत्र, डी परिशिष्ट परवन। साथियों इसमें पूछा है जैन साधुओं के आचार व्यवहार से संबंधित नियमों का संकलन। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी आचरांग सूत्र। कक्षा 12 की बुक में ये दिया हुआ है। प्रश्न नंबर 3, जैन धर्म से संबंधित निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ए जैन धर्म में 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ हुए थे, बी जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव माने जाते हैं, सी महावीर स्वामी को पीपल के वृक्ष के नीचे कैवल्य, जिसको सर्वोच्च ज्ञान माना जाता है, प्राप्त हुआ था, डी बौद्ध साहित्य में महावीर को नीलकंठ नाथभूत कहा गया है। तो साथियों इसमें जो असत्य कथन है वो आपका सी रहेगा। महावीर स्वामी को पीपल के वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ था, वो शाल का वृक्ष था। पीपल के वृक्ष के नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। बाकी के जो कथन दिए गए हैं बिल्कुल सत्य हैं। प्रश्न नंबर 4, निम्न में से पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में कौन सा व्रत शामिल नहीं था? ए अपरिग्रह, बी सत्य, सी ब्रह्मचर्य, डी अहिंसा। साथियों इसका सही जवाब हो जाएगा सी ब्रह्मचर्य। प्रश्न नंबर 5, जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? ए ऋषभदेव को, बी पार्श्वनाथ को, सी अजितनाथ को, डी महावीर स्वामी को।
सही उत्तर हो जाएगा डी महावीर स्वामी को। प्रश्न नंबर 6, निम्नलिखित में से महावीर स्वामी के बारे में असत्य कथन की पहचान कीजिए। ए, महावीर स्वामी का जन्म कुंडग्राम में हुआ था। बी, महावीर स्वामी की मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। सी, महावीर स्वामी को रिजुपालिका नदी के तट पर ज्ञान प्राप्त हुआ था। डी, महावीर स्वामी के पिता का नाम सिद्धार्थ था। साथियों, इसमें जो असत्य कथन है वो आपका बी हो जाएगा। महावीर स्वामी की मृत्यु कुशीनगर में नहीं हुई थी, पावापुरी बिहार में हुई थी। कुशीनगर में मृत्यु महात्मा बुद्ध की हुई थी। बाकी के जो कथन दिए गए हैं बिल्कुल सही हैं। इनका जन्म कुंडग्राम में हुआ था, रिजुपालिका नदी के तट पर इनको ज्ञान प्राप्त हुआ था। इनके पिता का नाम सिद्धार्थ था। प्रश्न नंबर 7, महावीर स्वामी की मृत्यु कहाँ पर हुई थी? ए, कुशीनगर में। बी, पावापुरी में। सी, कुंडग्राम में। डी, लुम्बिनी वन में। तो साथियों, महावीर स्वामी की मृत्यु पावापुरी में हुई थी, जो बिहार में है। प्रश्न नंबर 8, मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त प्रथम के जीवन के अंतिम समय के घटनाक्रम की जानकारी कौन से जैन ग्रंथ में मिलती है? ए, कल्पसूत्र। बी, भगवती सूत्र। सी, भद्रभाहु चरित्र। डी, परिशिष्ट पर्वन। साथियों, चंद्रगुप्त प्रथम थे, ये एक मौर्य सम्राट थे। इन्होंने अपने जीवन के अंतिम समय में जैन धर्म स्वीकार कर लिया था। इसकी जानकारी हमें कौन से जैन ग्रंथ में मिलती है? तो इसका आपका सही उत्तर रहेगा सी, भद्रभाहु चरित्र में। प्रश्न नंबर 9, जैन धर्म के अनुसार तीर्थंकरों में पूरी आस्था रखना कौन से त्रिरत्न के अंतर्गत आता है? ए, सम्यक ज्ञान। बी, सम्यक दर्शन। सी, सम्यक संकल्प। डी, सम्यक चरित्र। तीर्थंकरों में पूरी आस्था रखना, तो साथियों इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, सम्यक दर्शन का मतलब होता है जो भी जैन धर्म के तीर्थंकर हुए हैं उनमें पूरी आस्था रखना। प्रश्न नंबर 10, त्रिरत्नों का अनुसरण करने पर कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाता है, इसे जैन परंपरा में क्या कहा गया है? ए, निर्जरा। बी, आगम। सी, समर। डी, निर्वाण। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, समर। कर्मों का जीव की ओर बहाव रुक जाना जैन धर्म में समर कहलाता है। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। बौद्ध धर्म की तरह जैन धर्म में वर्ण व्यवस्था की निंदा की गई है। जैन धर्म पुनर्जन्म एवं कर्मवाद में विश्वास करता है। सी, आगम साहित्य का संबंध जैन धर्म से है। डी, जैन धर्म कठोर तपस्या पर बल नहीं देता है। साथियों, इसमें जो असत्य कथन है वह आपका डी रहेगा, जैन धर्म कठोर तपस्या एवं उपवास पे बल देता है। बाकी के जो कथन हैं बिल्कुल सही हैं। जैन धर्म वर्ण व्यवस्था की निंदा करता है, पुनर्जन्म में भी विश्वास रखता है और कर्मवाद में भी विश्वास रखता है। आगम साहित्य का संबंध बिल्कुल जैन धर्म से है। प्रश्न नंबर 12, जैन साहित्य में आगम ग्रंथों की ज्ञात संख्या कितनी है? ए, 10। बी, 12 है। सी, 14। डी, 16। तो इसमें आपका सही उत्तर हो जाएगा बी, जैन साहित्य में आगम ग्रंथों की संख्या 12 है। प्रश्न नंबर 13, उपवास द्वारा शरीर को त्यागना जैन धर्म में क्या कहलाता है? ए, समर। बी, निर्जरा। सी, सलेखना। डी, बंधन। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, उपवास द्वारा शरीर को त्यागना जैन धर्म में सलेखना कहलाता है। प्रश्न नंबर 14, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है? अनेकांतवाद व सयादवाद शब्द जैन धर्म से संबंधित हैं। जैन दर्शन निवृत्तिमूलक है। सी, जैन धर्म ईश्वर को सृष्टिकर्ता के रूप में मानता है। डी, महावीर स्वामी ने तपस्या व उपवास पर अधिक बल दिया है। इसका जो असत्य कथन है दोस्तों वो आपका सी हो जाएगा, क्योंकि साथियों जैन धर्म ईश्वर को सृष्टिकर्ता नहीं मानता है। प्रश्न नंबर 15 है,
पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने 5वां महाव्रत कौन सा जोड़ा? ए अहिंसा, बी अपरिग्रह, सी असत्य, डी ब्रह्मचर्य। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी ब्रह्मचर्य। यह व्रत महावीर स्वामी द्वारा जोड़ा गया। प्रश्न नंबर 16, निम्नलिखित में से कौन सा जैन धर्म का त्रिरत्न नहीं है? साथियों, जैन धर्म में 3 त्रिरत्न बताए गए हैं, इनमें से कौन सा नहीं है? ए सम्यक संकल्प, बी सम्यक ज्ञान, सी सम्यक चरित्र, डी सम्यक दर्शन। इसका साथियों सही जवाब होगा ए सम्यक संकल्प। ये जैन धर्म के त्रिरत्नों में नहीं है। सम्यक संकल्प बौद्ध धर्म से संबंधित है और अष्टांगिक मार्ग का एक भाग है। प्रश्न नंबर 17, निम्नलिखित में से असत्य कथन की पहचान कीजिए। ए जैन धर्म कालांतर में श्वेतांबर और दिगंबर में विभक्त हो गया। बी सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले दिगंबर कहलाए। सी राजस्थान के भीलवाड़ा व रणकपुर में जैन मंदिर स्थित हैं। डी बाहुबली की प्रतिमा कर्नाटक के श्रवणबेलगोला में स्थित है। इसमें साथियों असत्य कथन हो जाएगा बी सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले श्वेतांबर कहलाते हैं, दिगंबर नहीं कहलाते हैं। प्रश्न नंबर 18, जैन धर्म में 5 महाव्रत बताए गए हैं, जिनमें अपरिग्रह से क्या तात्पर्य है? साथियों, जैन धर्म में 5 महाव्रत अहिंसा है, सत्य है, असत्य है, अपरिग्रह है और ब्रह्मचर्य है। इनमें से आपको अपरिग्रह से क्या मतलब होता है, इसका अर्थ बताना है। ए सत्य बोलना, बी चोरी नहीं करना, सी विषय वासनाओं से दूर रहना, डी आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं करना। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी आवश्यकताओं से अधिक नहीं संग्रह करना जैन धर्म में अपरिग्रह कहा गया है। प्रश्न नंबर 19, समेत पर्वत का संबंध कौन से जैन तीर्थंकर से है? ए महावीर स्वामी से, बी ऋषभदेव से, सी पार्श्वनाथ से, डी अजितनाथ से। समेत पर्वत का संबंध साथियों पार्श्वनाथ से है। पार्श्वनाथ ने समेत पर्वत पर ज्ञान प्राप्त किया था। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में से जैन धर्म से संबंधित असत्य कथन की पहचान कीजिए। ए हिंसा महावीर स्वामी की शिक्षाओं एवं जैन धर्म के सिद्धांतों का मूल मंत्र है। बी जैन धर्म में सर्वोच्च ज्ञान को कैवल्य ज्ञान कहा गया है। सी जैन साहित्य की भाषा प्राकृत है। डी महावीर स्वामी के बचपन का नाम वर्धमान है। तो साथियों इसमें असत्य कथन आपका ए रहेगा, या हिंसा ना होके अहिंसा होगा। अहिंसा है वो महावीर स्वामी की शिक्षाओं एवं जैन धर्म के जो सिद्धांत हैं उनका मूल मंत्र हिंसा ना होके अहिंसा होगा। इस प्रकार साथियों ये 20 प्रश्न आपके जैन धर्म से संबंधित थे। इनमें सत्य एवं असत्य कथन आपको देखने को मिले। साथियों ये प्रश्न आपकी तैयारी को मजबूत करते हैं। सत्य एवं असत्य जो कथन होते हैं इनका ही एक भाग आपकी परीक्षाओं में हूबहू पूछ लिया जाएगा। अब साथियों नोट्स पे चर्चा कर लेते हैं। तो साथियों मैं बताना चाहूँगा 5 यूनिट सामाजिक अध्ययन की आ चुकी हैं। यूनिट नंबर 3 आपके नोट्सों की इस सप्ताह में अपलोड कर दी जाएगी इस साइट पे। बाकी की साथियों यूनिट 2 ज्योग्राफी की आने वाली हैं, वो आपको मार्च के अंत तक देखने को मिल जाएंगी। बाकी राजस्थान की जो 3 यूनिटें हैं साथियों वो नहीं बन पाएंगी मेरे से। अगर टाइम रहा तो मैं बिल्कुल बनाना चाहूँगा। उससे पहले आपको 3 यूनिट मार्च के अंत तक देखने को मिल जाएंगी। यूनिट नंबर 3, 6वीं और 7वीं। ये आपकी अपडेट रहेगी। बार बार व्हाट्सअप या फ़ोन करके ना पूछें कौन सी यूनिट आ रही है। साथियों समय कम मिलता है, फिर आपको जवाब देने में समय निकल जाता है, नोट्स पे काम नहीं हो पाता है। मार्च के अंत तक आपको 3 यूनिट उपलब्ध करवा दी जाएंगी। जय हिंद साथियों, आपको वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। जय हिंद।